सो गाइस इस वीडियो में दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे, आरवीएनएल और इरकॉन इंटरनेशनल। अगर आप मार्केट में एक्टिव थे कल और आज तो आपको मालूम है कि ये दो कंपनीज में एक साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूं। ऑल्दो आरवीएनएल, इरकॉन और आईआरसीटीसी इन सब के कंपैरिजंस मैंने रिसेंटली ही कंपाइल किया है अपने चैनल पर। जरूर जाकर के चेकआउट करना, बहुत सी इंफॉर्मेशन रेलवेज के रिगार्डिंग आपको वहां पर मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आरवीएनएल, इरकॉन इंटरनेशनल, आपको मालूम है कि इन दोनों कंपनी से रिलेटेड फिर से मार्केट में अपडेट चल रही है मर्जर पर। ठीक है, अभी आज से लगभग एक सवा महीने पहले भी मर्जर से रिलेटेड आरवीएनएल और इरकॉन से अपडेट आई थी कि इनका मर्जर हो सकता है, लेकिन आरवीएनएल और इरकॉन दोनों ने ही नकार दिया। उसके बाद से शेयर्स में वापस से गिरावट देखने को आपको मिली थी। अब एक बार फिर से मर्जर की बात चल रही है तो मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का मानना है कि अब आपको यहां पर बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। बाय ऑन डिप्स मैंने आपको हमेशा कहा है कि ये मार्केट में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर आप एक छोटे अमाउंट वाले इन्वेस्टर, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा इन्वेस्टर हूं, ठीक है, मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए ही है बस मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए। तो भैया ये बाय द डिप मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है, या बाय ऑन डिप्स मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है। मुझे तो भैया पूरा चार्ट को समझ करके, पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन को, इस समय मार्केट को एनालाइज करके ही अपना एक डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि भैया 10,000 या 20-30,000 वाले इन्वेस्टर बाय ऑन डिप्स तो करता नहीं फिरेगा और ना ही वो कर सकता है, समझ रहे हो। तो बाय ऑन डिप्स एक स्ट्रैटेजी है बड़े इन्वेस्टर्स के लिए। एक छोटे इन्वेस्टर के लिए, मेरे जैसे इन्वेस्टर के लिए प्रॉपर एनालिसिस करना जरूरी है कि उसको बाय ऑन डिप्स अगर करना भी है, मान लो अगर करना भी है, मुझे 30,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट है मान लो, तो मेरे को बहुत छोटा छोटा अमाउंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 5,000, फिर अगला 10,000, फिर अगला 15,000, इस तरीके से, तब जाकर के आप बाय द डिप कर सकते हो। अदरवाइज नहीं, आपको प्रॉपर एनालिसिस के साथ ही कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं आपके अगले पॉइंट के ऊपर। अब ये मर्जर की बात यहाँ पर फिर से क्यों चल रही है, ताकि ये दोनों कंपनीज के बीच में ना कंपटीशन ना रहे। मतलब कि कोई भी कंपनी जब आपके एक दूसरे के पीयर्स में होती है और एक ही इंडस्ट्री की है तो कंपटीशन होता है वहां पे। इस कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को ये कंपनीज इरकॉन और आरवीएनएल दोनों मिल करके चलाएं, इसीलिए इस मर्जर की बात चल रही है मार्केट के अंदर। रिसेंटली पीएसयूज में आपके पीएफसी और आरईसी, इन दोनों के मर्जर के बारे में भी अपडेट्स सिंस 1 फरवरी यानी कि बजट के दिन से लगातार चल रही है, पीएफसी और आरईसी। और अब इरकॉन और आरवीएनएल की भी मर्जर की बातचीत चल रही है। अब मर्जर क्यों किया जाता है, एक रीजन तो मैंने अभी आपको बता दिया। दूसरा रीजन आता है कि कंपनीज दोनों अलग अलग काम करके ना कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो अगर कंपनीज के एसेट्स मिल जाते हैं, कंपनीज का पूरा कोलैटरल, मतलब कि एक साथ कंपनी जब मिल जाती है, कोलैटरल नहीं, जब एक साथ कंपनी जब मिल जाती है तो उसके एसेट्स, उसकी लायबिलिटीज, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके रेवेन्यूज, प्रॉफिट, सब चीजें एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, यानी कि पूरी बैलेंस शीट एक हो जाती है। तो ऐसे में स्ट्रेंथ भी मिलती है। क्योंकि अगर आप आरवीएनएल को देखोगे, ये आरवीएनएल के क्वार्टरली रिजल्ट्स है, ठीक है, आरवीएनएल के क्वार्टरली रिजल्ट्स है। कंपनी कैसा काम कर रही है, ठीक चलती थी 2023 में, 2024 में एक क्वार्टर अच्छा दिया, फिर कुछ क्वार्टर काफी खराब दिए। 2024 दिसंबर से लेकर के 2025 के दिसंबर तक कंपनी का ग्रोथ बहुत बुरा रहा है। ऑल्दो पिछले 2 क्वार्टर कंपनी ने स्टिल एक पॉजिटिव ग्रोथ दिया है आरवीएनएल ने, लेकिन उसके पहले तक कंपनी बहुत बुरा काम करती गई। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी में एक सस्टेनेबल ग्रोथ है, लगातार कंपनी धीरे 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 करके बढ़ रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। आरवीएनएल में वो चीज आपको नजर नहीं आती। कभी कंपनी 6,000 करोड़ तक चली जाती है तो अगले ही क्वार्टर में 3,000 करोड़ पे गिर जाती है, फिर 5,000 और फिर अगले क्वार्टर में 4,000 करोड़ पे। तो उसी तरह से कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज भी कभी बहुत बुरा आता है तो कभी 2-4% कंपनी पॉजिटिव ग्रोथ पर आ जाती है, यानी अनस्टेबल रिजल्ट्स है। आप इसमें ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कंपनी हाई ग्रोथ पर चल रही है तो रिटर्न्स एक तरह से स्टेबलाइज होकर के मिलेंगे। पर जब कंपनी काम करती है स्टेबिलिटी के साथ में, तब आपको वो फायदे भी देखने को मिलते हैं। जैसे कॉन्टिन्यूसली कंपनी ने कुछ क्वार्टर्स अच्छे दिए, जैसे 20%, फिर कंपनी ने 0.11 दिया, लेकिन माइनस से कंपनी बच गई, ऑल्दो उसके बाद -6 आया, लेकिन उसके बाद में 17% का ग्रोथ कंपनी ने दिया। तो कुछ क्वार्टर कंपनी के जब अच्छा है तो कंपनी ने बढ़िया रिटर्न दिए, लेकिन उसके बाद से कंपनी नेगेटिव काम कर रही है, मतलब अच्छा काम नहीं कंपनी कर पा रही है। यह आरवीएनएल के हालात है। इरकॉन इंटरनेशनल, इसने भी यही काम किया है। 2024-23 के अंदर कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिया, 30%, 28%, 30% की ग्रोथ पर कंपनी चलती थी, लेकिन उसके बाद से
लगभग 1 साल से ज्यादा हो चुका है, कंपनी ने इरकॉन इंटरनेशनल ने एक भी क्वार्टर पॉजिटिव ग्रोथ पर नहीं दिया है। -17, -18, -10, -9, -21, -19 और -18%, यानी दोनों ही कंपनीज ना कहीं ग्रोथ को नहीं आगे लेकर के जा पा रही है। ऑल्दो जब बात आती है प्रॉफिट्स की तो डेफिनेटली ये कंपनीज प्रॉफिटेबल है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंपनीज प्रॉफिटेबल नहीं है, बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। 190, 256, 187, 251, 245 अच्छे प्रॉफिट्स पर कंपनी चल रही है। बट इन्वेस्टर को क्या चाहिए, शेयर के बारे में इन्वेस्टर को बात करनी है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है, लेकिन जब बात आती है शेयर की ना तो फंडामेंटल्स इन्हीं चीजों से डिराइव होते हैं, ग्रोथ कैसा चल रहा है। इरकॉन भी और आरवीएनएल भी प्रॉफिटेबल कंपनी है। यहां पर देखो एक बार 324 करोड़ तक के प्रॉफिट कंपनी लेकर के आती है, 400 450 करोड़ तक के प्रॉफिट भी लेकर के आती है, लेकिन वो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कंपनी के फंडामेंटल को नहीं उठा पाती है, जिसकी वजह से ये वीकनेस देखने को मिलती है। तभी मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला कि मैंने कंपैरेटिव वीडियो एक अपलोड किया हुआ ऑलरेडी, इरकॉन, आरवीएनएल, आईआरएफसी और आईआरसीटीसी का, जरूर जाकर के चेकआउट करना, ठीक है। सो आई होप कि यहां पर सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके होंगे। 49.1 का एमएफआई है और 34.2 का आपका आरएसआई है। आरवीएनएल का टेक्निकल्स न्यूट्रल है। अब आते हैं आरवीएनएल के चार्ट पर। अगर आप वीडियो में यहां तक आ चुके हैं, प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ठीक है। ये है आरवीएनएल का चार्ट। यहां आपको क्या नजर आ रहा है कि भाई 200 ईएमए काफी ऊपर है, जो कि एक बेयरिश चार्ट को इंडिकेट करता है। 7 ईएमए, ये वाला, ये जो आप रेड लाइन देख रहे हो यहां पर, ये 7 ईएमए है। 7 ईएमए 21 ईएमए के नीचे काम कर रहा है, जो कि एक और बेयरिश साइन है, यानी कि 3 टेक्निकल्स आप यहां पर बेयरिश इंडिकेट कर रहे हैं। अब आज की कैंडल कैसी है, मैंने आपको आईआरएफसी लिमिटेड का आज के दिन वीडियो अपलोड किया, उसमें बताया है, क्योंकि भैया आईआरएफसी आरवीएनएल दोनों में सेम कैंडल है, कोई फर्क नहीं है, कॉशन कैंडल है, लेकिन ये कैंडल बेयरिश नहीं होती। इस कैंडल को ध्यान से देखो और अब मैं आपको इस कैंडल का रेलेवेंस बताता हूं। पहले एक बार आरवीएनएल को यहां पर देखना कि जिस रेंज पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं ना आरवीएनएल, लगभग 270 से लेकर के लगभग 270 से 255, ये रेंज इस स्टॉक का एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन रेंज रही है 2024 में। 2024 में भी जब ये स्टॉक इस रेंज पर था 255 से 270, तभी स्टॉक में इतना बड़ा रिटर्न बना था। अब एक बार फिर से इस रेंज पर आ चुकी हो आप लोग और यहां फिर आप कंसोलिडेट कर रहे हो, बिल्कुल ऑलमोस्ट, अभी तक काफी छोटा कंसोलिडेशन है, लेकिन ऑलमोस्ट 2024 की तरह ही यहां पर कहीं ना कहीं क्लस्टर्ड पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो भैया डिमांड क्या रहेगी, किसी तरह से कंसोलिडेट एटलीस्ट करता रहे। तो देखते हैं आगे यहां पर क्या पोजीशन बनती है। अभी के लिए 302 इसका एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है, क्रूशियल रिजेक्शन आरवीएनएल का, ठीक है। अब आते हैं आपकी आज की कैंडल पर। अगर आप लोगों की कोई पर्सनल क्वेरी है, मुझसे आप पर्सनल लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इस पे डीएम कर सकते हो। ये पेड होता है, तो अगर आप पेड के लिए रेडी हो तो ही मैसेज करना, अदरवाइज नहीं। ये है आज के दिन की आपकी कैंडल, ठीक है। यहां आपको क्या नजर आ रहा है, ऊपर की टेल लंबी है, सेलर को इंडिकेट करती है, लेकिन असल में ये एक बुलिश कैंडल भी है। यूजुअली इस तरह की कैंडल के बाद आपकी पोजीशन क्या बनती है नेक्स्ट, थोड़ी बहुत सेलिंग ओपनिंग में, थोड़ा डाउन ट्रेंड रहेगा ओपनिंग के अंदर, लेकिन दिन के आखिर में जाते जाते थोड़ी बहुत तेजी की पॉसिबिलिटी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब एक कैंडल है जिसमें ऊपर की टेल लंबी है, उसके अगली कैंडल अगले सेशन में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड, बट ओपनिंग में वो डाउन ट्रेंड वापस 1-1.5 घंटे के बाद में आपको बड़े रिकवरी के साथ क्लोजिंग देता है। तो आज की कैंडल सेलिंग पे जरूर है ऊपर की टेल में, लेकिन स्टिल एक पॉजिटिव कैंडल है। बट क्योंकि यार ये वाली कैंडल जो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटी है कल के दिन बनने की, कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटी कल के दिन बनती है, यानी कि ओपनिंग में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड, उसके बाद में ऊपर की तरफ वापस से। तो अभी मोस्ट पॉसिबली इस तरह की कैंडल जब भी आपके पास बनते हैं, उसके अगले सेशन में कैंडल का फॉर्मेशन ये होता है। पर स्टिल मार्केट इस समय सभी स्टेटमेंट्स के ऊपर चल रहा है, जो स्टेटमेंट ज्यादा हैवी होता है उसके ऊपर मार्केट अगले दिन रिएक्ट कर देता है। तो कॉशियस यहां पर रहने की जरूरत है, बट मोस्ट प्रोबेबली यही कैंडल जो मैंने अभी आपको बताई कल के दिन देखने को मिल सकती है। तो ये था आज दिन का वीडियो आरवीएनएल इरकॉन इंटरनेशनल का। आई होप कि यहां पर आपको कुछ नया मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।